हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डाइल्यूशन। उससे पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हैं कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड वो सभी को करना है। तो सबसे पहली बात, हम लोग कंसंट्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं एक बार उसे अच्छी तरह रिवाइज करने के बाद ही ये वीडियो देखिए। तो सबसे पहली बात, डाइल्यूशन क्या होता है? मतलब कंसंट्रेशन को कम करना। डाइल्यूट किया कैसे जाएगा? डाइल्यूट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट पर अमाउंट सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट पर क्वांटिटी सॉल्वेंट घटता है, तो मतलब वो क्या होगा? डाइल्यूट होते चला जाता है। तो हमने यहाँ पे एक जार में एक सॉल्यूशन लिया है, उसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट जब ऐड किए तो उस फर्स्ट सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो V1 है, मोलरिटी M1 है। दूसरा, जब ऐड करने के बाद तो उसकी वॉल्यूम V2 हो गई और मोलरिटी M2 हो गई। ठीक है, तो देखते हैं जब हम लोग सॉल्यूशन में ऐड किए तो क्या होगा? सॉल्वेंट सिर्फ ऐड किया हमने इस पर सिर्फ क्या ऐड किया? सॉल्वेंट ऐड किया, बट मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है? कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं मोलरिटी इक्वल टू क्या जानते हो? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है? कांस्टेंट होने के कारण तो मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात, मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 एंड मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2 दोनों इक्वल होगा। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये एक डाइल्यूशन की एक फार्मूला आया, इसे हम लोग मोलरिटी इक्वेशन भी कहते हैं। मोलरिटी इक्वेशन एक क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 500 ml ऑफ 3.50 molarity H2SO4 be diluted in order to make 2 molar H2SO4। मतलब कह क्या रहा है? एक सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम 50 ml है। एक सॉल्यूशन है, इनिशियल सॉल्यूशन की वॉल्यूम 50 ml है और उसकी मोलरिटी 3.5 है। अब उसे क्या किया गया? कंसंट्रेटेड किया गया और उसकी मोलरिटी अब 2 मोलर हो गई, यानी कि अब वो डाइल्यूट, उसमें सॉल्वेंट ऐड किया गया और सॉल्वेंट ऐड करने के बाद 3.50 से उसकी मोलरिटी घटकर कितना हो गई? 2 मोलरिटी हो गई। तो बताओ उसमें कितना अमाउंट सॉल्वेंट ऐड किया गया? तो उसके लिए कौन सी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं? V1 M1 इक्वल टू V2 M2। तो V1 आपका कितना है? 50 ml। V2 कितना है? निकालना है। M2 कितना है? 2। M1 कितना है? 3.50। तो V1 M1 इक्वल टू V2 M2। तो V1 कितना है? 50 इंटू M1 कितना है? 3.5 इक्वल टू V2 निकालना है। तो V2 इंटू मोलरिटी कितना करना है? 2। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इंटू 3.5/2 इक्वल टू 87.5 ml। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग नॉर्मलिटी के लिए पढ़ेंगे। नॉर्मलिटी इक्वेशन भी उसे कहते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग सॉल्वेंट डालें तो उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम V1 है और नॉर्मलिटी N1 है। वॉल्यूम V1 है और नॉर्मलिटी N1 है। उसके बाद जब हम उसमें दूसरा सॉल्यूशन डालें, फिर से हम दूसरा सॉल्यूशन बना तो उसकी वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो गई और नॉर्मलिटी चेंज होकर N2 हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चेंज किया है, बट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट यानी मास ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 एंड ग्राम इक्विवेलेंट इन सॉल्यूशन 2 दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? सबसे पहली बात देख लेते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसी कारण से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 कितना होगा? N1 V1 और ग्राम इक्विवेलेंट इन सॉल्यूशन 2 कितना होगा? N2 V2। तो कितना ऐड किया हमने सॉल्वेंट? तो V2 माइनस V1। तकलीफ है किसी को? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 ml of 3 normality NaOH
solution to make it exactly 0.75 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम 100 ml है और उसकी नॉर्मेलिटी 3 है, तो उसमें कितना वाटर डाला जाए यानी कितना सॉल्वेंट डाला जाए जिससे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.75 हो जाएगा। तो V1 आपको कितना दिया हुआ है 100 ml, V2 क्या होगा 100 प्लस B, कुछ भी ऐड किया हमने, तो नॉर्मेलिटी N1 कितना दिया हुआ है 3 और N2 कितना दिया 0.75। तो हम लोग को पता है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे 100 इंटू 3 इक्वल टू 0.75 इंटू V2 कितना है 100 प्लस B, तो V इक्वल टू क्या होगा 400 माइनस 100 इक्वल टू 300। ठीक है, अब क्या, ये तो डाइल्यूट करने की बात थी। डाइल्यूट में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करते थे। बट इन केस ऑफ 2 डिफरेंट नॉर्मलिटी और 2 डिफरेंट मोलरिटी वाले मिक्सर को मिलाया जाए और वो मिलकर एक नया मिक्सर बनेगा जिसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, नॉर्मलिटी चेंज हो जाएगी, मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगा। तो हमने एक करके दिखाया यहाँ पे। एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, और दूसरी सॉल्यूशन है N2 है, वॉल्यूम V2 है। दोनों को ऐड करके तीसरा सॉल्यूशन मिक्स सॉल्यूशन बनाया गया जिसकी नॉर्मलिटी N मिक्स है, वॉल्यूम V मिक्स है। तो बताओ, सबसे पहली बात, मास तो कंजर्व रहेगा, तो यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन मिक्सर का जो सॉल्यूशन होगा ग्राम इक्विवेलेंट होगा किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 2। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N मिक्स V मिक्स, और V मिक्स क्या होगा यहाँ पे V1 प्लस V2, वॉल्यूम इज एडिटिव इन नेचर। इसकी तरह से हम लोग मोलरिटी इक्वेशन पढ़े हैं। मोलरिटी इक्वेशन में क्या है, 2 सॉल्यूशन है V1 M1 और दूसरा सॉल्यूशन है V2 M2। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करके एक नया सॉल्यूशन बनाया गया जिसकी मोलरिटी है M मिक्स और वॉल्यूम है V मिक्स। तो बताओ अब इसके बीच क्या रिलेशन होगा। तो फिर से मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इन मिक्स। तो यार N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या होगा N मिक्स होगा फॉर सॉल्यूट। तो मोलरिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या पढ़े थे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो N1 इक्वल टू क्या होगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू V मिक्स M मिक्स। चलिए अब NCERT की कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन C2H6O2 in a solution containing 20% C2H6O2 by mass। आपको कह रहा है कि 20% मास C2H6O2 है, तो बताओ उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। यानी एक्वस सॉल्यूशन यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो इस चैप्टर में हम लोग एक्वस सॉल्यूशन मान लेंगे, सॉल्वेंट वाटर मान लेते हैं। तो 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 20 ग्राम C2H6O2 है कितना में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो बताओ तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। तो C2H6O2 का मोलर मास कितना 62 ग्राम पर मोल। तो मोल ऑफ C2H6O2 कितना होगा 0.322 मोल, और मोल ऑफ H2O कितना होगा 80 ग्राम बाय 18 इक्वल टू 4.444 मोल। तो मोल फ्रैक्शन हमसे पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.322 बाय 4.444 प्लस 0.322
2। तो ये क्या हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन की बात 0.068। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ H2O बाय टोटल मोल। मोल ऑफ H2O कितना है 4.444 बाय 0.322 प्लस 4.444 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0.932। तो दोस्त इस क्वेश्चन में एक चीज़ सीखने को मिल रहा है, जब 20% दिया हुआ है तो हम लोग सीखे हुए हैं कि यदि 20% का मतलब क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 20 ग्राम सोल्यूट है कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमने क्या करेगा, दोनों का मोल निकाल लेगा। मोल निकालने के लिए दोनों का मोलर मास चाहिए। तो C2H6O2 का मोलर मास होता है 62 ग्राम और H2O का मोलर मास होता है 18। दोनों का मोल निकालने के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग पढ़ रखा है मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल और मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल। तकलीफ है किसी को, आगे बढ़े, छोटा छोटा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलरिटी of a solution containing 5 ग्राम of NaOH in 450 ml of solution। कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम 450 ml है और उसमें 5 ग्राम NaOH मिलाया गया है। एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम 450 ml है और उसमें 5 ग्राम NaOH मिलाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो, मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। तो हमें दिया क्या है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है। तो हमें चाहिए क्या क्या, मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। तो मोल ऑफ सोल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 5, मोलर मास कितना है 40। तो 5 बाय 40 इक्वल टू 0.125 मोल और मोलरिटी क्या हो जाएगा 0.125 मोल बाय 450 ml। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमने किया और आंसर आया 0.278 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ C6H6। मतलब कह रहा है जो एक सॉल्यूशन है जिसका सॉल्वेंट C6H6 है, वो 75 ग्राम है और यहाँ पर सॉल्यूट CH3COH है जिसकी मास 2.5 ग्राम है और आपसे पूछ रहा है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी हम लोग पढ़े मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलरिटी के लिए क्या पढ़े हैं, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल निकालने के लिए हमें चाहिए मोलर मास CH3COH का। CH3COH का मोलर मास कितना होता है 60। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.5, मोलर मास कितना है 60। तो आपका मोल कितना आएगा 0.0417 मोल। तो मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, मोलरिटी के लिए क्या पढ़े हो, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलरिटी ऑफ C2H4O2 के लिए क्या होगा 0.0417 इंटू 1000 बाय 75। तो ये आएगा आपका 0.556 मोल पर केजी और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.556 मोलर। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक बार हम लोग
किस तरह से सॉल्व करेंगे फिर से बता दूं एक बार मैं आपको। मोलैलिटी आपसे पूछा जा रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया। तो मास जब भी दिया है तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, मोल। मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलर मास। मोलर मास ऑफ CH3COH कितना होता है 60। मास कितना दिया है 2.5 ग्राम। मोल कितना आएगा 2.5/60 इक्वल टू मोल कितना आ जाएगा 0.0417 मोल आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ ग्राम में, उसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आपका मोलैलिटी आ जाएगा। ठीक है, किसी को तकलीफ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 in 22 gram of benzene it dissolve in 122 gram of CCl4। मतलब कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम CCl4 है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम CCl4 है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा रहा मास परसेंट। तो मास परसेंट के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है, बेंजीन, यहाँ पे सोल्यूट है, सोल्यूट की मास 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 122 ग्राम, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 144 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट 22 बाय 144 इंटू 100, ये आपका आएगा कितना 15.28%। ठीक है, अब यदि आपसे मास परसेंट ऑफ CCl4 पूछे तो मास परसेंट ऑफ CCl4 कैसे निकालोगे। यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है CCl4 का 122 ग्राम, टोटल मास कितना है 144 ग्राम इंटू 100, तो ये आएगा आपको कितना आएगा 84.72। या फिर इसे निकालने के लिए एक और तरीके हो सकते हैं, जब आप मास एक का मास परसेंट निकाल लिया और इसके मास परसेंट के लिए हमने क्या कर सकता है, हमें क्या करना चाहिए 100 माइनस 15.28। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास इन CCl4। मतलब कह रहा है जो 20% बेंजीन है CCl4 में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताए। तो मतलब सॉरी, यहाँ पर ये दिया हुआ है 30%। ठीक है, तो 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा, 30 ग्राम ऑफ C6H6 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 70 इक्वल टू 70 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो मोल ऑफ C6H6 कितना आएगा 30/78 और मोल ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा 70/154। मोलर मास ऑफ CCl4 इक्वल टू 154। दोनों का मोल निकालने के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है 0.3846 बाय 0.3846 प्लस 0.4545 इक्वल टू 0.458। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आया। अब देखो, यहाँ तक तो हम लोग क्वेश्चन किए NCERT की। अब कुछ कन्वर्जन जानते हैं हम लोग। कन्वर्जन से पहले बात कर ले, कन्वर्जन के लिए एक चीज़ बताया था मैंने, यदि वॉल्यूम डिपेंडेंट से मास डिपेंडेंट में जाना है तो हम लोग को डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। यदि वॉल्यूम डिपेंडेंट से मास डिपेंडेंट में जाना है तो डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, या सेम कैटेगरी में रहने के लिए डेंसिटी यूज करना जरूरी नहीं है, मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है 20% वेट बाय वेट ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आसान ले रहा हूँ। आपको हर कन्वर्जन के लिए अलग अलग फार्मूला रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ यदि कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप खुद पे खुद हर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए
यदि फार्मूला रटना मना होता है, सभी का एक गलत फहमी होती है केमिस्ट्री रटने वाला है, रटने वाला नहीं है। केमिस्ट्री समझने वाली चीज़ होती है, और एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट गेन कर लेते हो तो कुछ रटने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। इसे बहुत आदमी कहते हैं, बहुत टीचर कहते हैं कि हर फार्मूला को रट जाओ। नहीं यार, आप भी ह्यूमन बींग्स हो, और यार कितना रटोगे, ठीक है। तो इसीलिए रटना नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करके आपको हर क्वेश्चन बनाने का तरीका बताएंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आसान होगी, बट कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। आपको ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। 20% वेट बाय वेट ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, और उसे कह रहा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इतने चीज़ में मुझे कन्वर्ट करना है। तो सबसे 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? 20% वेट बाय वेट का मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर आपको मास ऑफ सोल्यूट आ गया, NaOH आ गया 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 100 ग्राम माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। अब देख, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? डेंसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है, और मुझे मास बाय वॉल्यूम निकालना है। तो मास से वॉल्यूम कन्वर्ट करने के डेंसिटी की मदद लेनी पड़ेगी, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। देन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। तो 100 बाय 1 ग्राम इक्वल टू 100 ml आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आने के बाद हम लोग यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट देखेंगे, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जब देखते हैं तो पता है हम लोग को वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम है। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है, इंटू 100। देन 100 विल कैंसिल आउट, इट विल बिकम 20%। अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन देखना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहली बात हम लोग को मोल निकालना जरूरी है। तो मोल कैसे निकालेंगे? मोल के लिए क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है? NaOH है। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम होता है। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना होगा? 20 ग्राम बाय 40 ग्राम पर मोल इक्वल टू 0.5 मोल। और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और वाटर की मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो 80 बाई 18 इक्वल टू 4.44। तकलीफ है किसी को? आगे बढ़े। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या पढ़े हो? मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.5 बाय टोटल मोल कितना? 4.44 प्लस 0.5 इक्वल टू ये कितना आएगा? 0.5 बाय 4.95। तो ये कितना होगा? 0.101। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 4.44 बाय 4.44 प्लस 0.5 इक्वल टू 4.44 बाय 4.95। तो ये कितना आएगा? 0.896। या फिर हम लोग ये भी पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1, सो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस 0.101, it will become 104 equal to, it will become 0.896। अब मुझे मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो? मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल ऑफ सोल्यूट तो आपको दिया हुआ 0.5 मोल निकाल चुके हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट भी 80 ग्राम निकाले हैं। तो उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 1000 से डिवाइड किया, तो यह है 50 बाई 8 मीन्स डेट 6.25 मोल पर केजी। उसके बाद हम लोग को मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.5
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml है, ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आएगा 5 मोल पर लीटर। नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, मतलब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना है? 40, एन फैक्टर 1, देन इक्विवेलेंट वेट 40, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? 20/40 इक्वल टू 0.5, देन नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? 0.5 इंटू 1000/100, ये आपका आएगा 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट 2.5 मोलर NaOH aqueous solution having density 1 ग्राम पर ml कन्वर्ट इनटू फ्लोरीन। अब इसमें आपको मोलैलिटी दिया हुआ है और मोलैलिटी से आपको वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, 5 चीज निकालना है। तो यार 5 के लिए 5 फार्मूला याद करना पड़ेगा, बट फार्मूला रटना मना है। हम लोग फार्मूला नहीं रटेंगे, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। तो फार्मूला नहीं रटने के कारण हम लोग इसमें क्या बताए थे आपको जब पढ़ा रहा था? 2.5 मोलर का मतलब क्या होता है? 2.5 मोल ऑफ NaOH इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा, एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ तो वाटर सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट तो आपको आ गया 2.5 मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया 1 kg, ठीक है। तो एक बात बताओ, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। वेट बाय वेट परसेंट के लिए क्या पढ़े हो? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, बट हम लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है आपको? मोल दिया हुआ है 2.5। तो मास के लिए क्या करोगे? 2.5 इंटू मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2.5 इंटू 40 इक्वल टू 100 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए पढ़े हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1000 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 100 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000, मास ऑफ सॉल्यूट 100, तो 1000 प्लस 100 इक्वल टू 1100 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंट कितना आ जाएगा आपका? 100 ग्राम बाय 1100 इंटू 100, तो ये कितना आएगा? 9.09%। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास और डेंसिटी एक होने के कारण यहाँ वॉल्यूम भी 1100 ml आएगा। तो वेट बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला पढ़े हो? मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 100 ग्राम है। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1100 ml है इंटू 100 इक्वल टू 9.09%। अब मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग जानते हैं मोल ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मोल ऑफ सोल्यूट तो पता है हम लोग को 2.5 मोल होगा, बट मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? तो मोल ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास बाय मोलर मास। मास कितना है? 1000 ग्राम है। मोलर मास 18 है, तो 1000 ग्राम बाय 18 इक्वल टू 55.55 मोल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5 बाय 55.55 प्लस 2.5, तो ये आपका कितना आएगा? 2.5 बाय 58.05। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा आपका? मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 55.55 बाय 58.05। ये मोल फ्रैक्शन की बात हुई। अब मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो? मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे गलत है, एक मिनट, ये नोट गलत किए हुए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो? मोलैरिटी इक्वल टू पढ़े हम लोग मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1100 इंटू 1000 इक्वल टू 25/11 इक्वल टू 2.27% आएगा। 2.27 मोलर आएगा या फिर 2.27 मोल पर लीटर इसकी आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 ग्राम ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 मोलर, अब यहाँ मोलरिटी दिया हुआ है, 2.5 मोलर ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग। अब आपको इसमें मोलरिटी दिया हुआ है और मोलरिटी से आपसे पूछा जा रहा है वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर भी पूछा जा रहा है। तो 2.5 मोलर का मतलब क्या होता है? तो 2.5 मोलर का मतलब होता है 2.5 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2.5 मोल NaOH है। तो वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट क्या पढ़े हो? वेट बाय वेट परसेंट के लिए होता है वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? यहाँ पर मोल ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है 2.5, तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? 2.5 इंटू 40 इक्वल टू 100 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1000 ml, 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, यानी आपको 1000 ml दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 1000 इंटू 1 इक्वल टू 1000 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा? 100 ग्राम बाय 1000 ग्राम इंटू 100 इक्वल टू 10%। और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 100 बाय 1000 इंटू 100 इक्वल टू 10%। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या पढ़े हो? मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना मुझे ज़रूरी है, बट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे पता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 2.5 मोल, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 2.5 इंटू 40 इक्वल टू 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900 ग्राम। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास, यानी 50, 900 बाय 18 इक्वल टू 50 मोल। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम लोग पढ़े हैं, मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5 मोल बाय टोटल मोल कितना है? 50 बाय 2.5, 50 प्लस 2.5, तो कितना होगा? 2.5 बाय 50, 2.5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50 बाय 50, 2.5। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। उसके बाद नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NaOH का? 40 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? 100 बाय 40 इक्वल 2.5। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? 2.5 बाय 1 इक्वल टू 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देख स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 100 ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। तो ये क्या आएगा आपका आंसर? 100 ग्राम पर लीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द सॉल्यूशन हैविंग 2 ग्राम इक्विवेलेंट per liter of CaCO3 solution having density
1 ग्राम पर ml, मतलब आपको नॉर्मेटिव दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब क्या? 2 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय n फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? मास बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर। तो यहाँ से आपका जो है मास कितना आ जाएगा? 2 × 100/2 इक्वल टू 100 ग्राम CaCO3। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1000 × 1 इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट का क्या फॉर्मूला पढ़े हो? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो 100/1000 इंटू 100 इक्वल टू 10%। तो उसी तरह से वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या पढ़े हो? तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 100/1000 ml इंटू 100 इक्वल टू 10%। अब देख मोल फ्रैक्शन जो है मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सोल्यूट कितना होगा? 100 ग्राम बाय 100 ग्राम पर मोल इक्वल टू 1 मोल। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 900/18 इक्वल टू 50 मोल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए क्या पढ़े हो? मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल। तो 1/50 + 1 इक्वल टू 1/51 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 50/51। अब देख मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है? 1/1000, क्योंकि ये ml में है तो इसको लीटर में, kg में है तो kg में, और यहाँ गलत है, गलत सॉल्व किए हुए हैं, ये गलत है। मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 900 इंटू 1000 इसका होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 10/9 आंसर आएगा। 10/9 मोल पर केजी आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है? 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो 1 मोलर आएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 100/1 लीटर, तो 100 ग्राम पर लीटर आएगा। आज की क्लास यहीं तक। अगला क्लास आप लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप नेक्स्ट लेक्चर छोड़ते हैं तो पूरा सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ कवर अप करेंगे। उसके बाद वेपर प्रेशर की हर एक छोटी बात मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास न मिस करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।